हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन्स। आज 21 जून है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून 2023 ये इस बार भारत सहित विश्व के समस्त देश, समस्त राष्ट्र योग दिवस के रूप में मना रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। चूँकि इसका अलग से कोई सिलेबस नहीं है, फिर भी मेरा मकसद इस टॉपिक पर छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था कि इससे भी एक दो सवाल अगर पूछ दिया जाए तो आपका प्रश्न छूटे नहीं। और इसमें पूछा जा सकता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है और 2023 में मनाए जाने वाले योग दिवस का थीम या विषय वस्तु क्या है। जैसे बिहार दिवस 2023 का विषय वस्तु था, इसका थीम था युवा शक्ति एवं बिहार की प्रगति, जबकि 2022 ईस्वी के बिहार स्थापना दिवस जो कि 110वां वर्षगांठ मनाया था 2022 ईस्वी में, इसका भी विषय वस्तु था जल जीवन हरियाली। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे दिवस का अपना थीम होता है। जहाँ तक योग दिवस 2023 का सवाल है तो इस वर्ष का जो थीम है वह है वसुदेव कुटुम्बकम, यानी वसुदेव कुटुम्बकम योग दिवस 2023 का थीम है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए 2023 के योग दिवस का विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है, तो इसका आंसर होगा वसुदेव कुटुम्बकम। और योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को। तो इससे दो प्रश्न का सवाल बन गया। चलिए, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 21 जून को योग दिवस मनाने का वजह क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या वजह है। तो हर दिवस के मनाए जाने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार योग दिवस मनाए जाने का मुख्य वजह है इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और आपको पता होना चाहिए साल का सबसे लंबा दिन 21 जून को जो होता है साल का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ही साल का सबसे लंबा रात होता है 22 या 23 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसी का विपरीत होता है कि वो दक्षिण गोलार्ध वाले को 21 जून को साल का सबसे लंबी रात, और जबकि 22 या 23 दिसंबर को साल का सबसे लंबा दिन का वे लोग अनुभव करते हैं। तो इससे भी एक सवाल बनता है कि साल का यानी उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत साल का सबसे लंबा दिन कब होता है तो 21 जून, और लंबी रात कब होता है 22 दिसंबर। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन हो गया 22 या 23 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर, और लंबा रात हो गया 21 जून को। यहाँ से भी दो सवाल बन गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि योग दिवस मनाए जाने की मुख्य वजह इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और आपको पता होना चाहिए योग मानव जीवन के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इससे दीर्घायु बनाता है और साथ ही साथ मानसिक शांति मिलती है। इसके विभिन्न आसन होते हैं और प्रत्येक आसन का अलग अलग अपना लाभ है। चलिए, तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177वें सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों के द्वारा, और आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य है और 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। देखिए, प्रत्येक विषय वस्तु से कुछ न कुछ प्रश्न बनता है, बशर्ते कि प्रश्न बनाने का तरकीब होना चाहिए। प्रश्न कहीं से भी बना जा सकता है, तो योग दिवस से भी कुछ प्रश्न बनाया जा सकता है। अभी आप खुद देखिए कितना प्रश्न इससे बनाया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की प्रस्ताव मंजूरी मिली। तो कहा जा सकता है योग दिवस को कब मनाने की मंजूरी मिली, तो आपका आंसर होगा 11 दिसंबर 2014 ईस्वी को। और कितने सदस्यों द्वारा, तो लगभग 177 सदस्यों के द्वारा। अब है चौथा नंबर का पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य योग एवं योग अभ्यास से असंख्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर के लोगों को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। चलिए, योग दिवस यानी योगासन, योग के प्रमुख आसन कौन कौन से हैं, तो बारीकी से हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। पहला है ताड़ासन। ये ताड़ासन क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सीधे एकदम खड़े होकर के धीरे धीरे अपना पूरा वजन पंजे पर डालते हैं और एड़ी के ऊपर उठाया जाता है
इस स्थिति को दोहराता है और इस स्थिति में कुछ देर खड़े रहते हैं, इसे होल्ड करना कहते हैं। चलिए दूसरा है पाद हस्तासन। तो इसमें क्या होता है पाद हस्तासन? तो सीधे खड़े होकर के आगे की तरफ झुकते हैं और घुटने मोड़े बिना, यानी घुटना को नहीं मोड़ना है, बिना घुटना मोड़े अपने पैरों के अंगूठे को छूना है और इसके बाद अपने सिर को जंघों पर टच करने की कोशिश किया जाता है। तीसरा है शीर्षासन। तो शीर्षासन में क्या होता है? इसमें सिर के बल पर खड़े होता है, ठीक है, तो सिर के बल पर खड़ा हुआ रहता है। इसके बाद त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन क्या होता है कि इसमें सीधे खड़े होकर पैरों के मध्य कुछ जगह की जाती है और कमर से नीचे की तरफ झुकते हैं, साथ ही साथ बिना घुटने मोड़े सीधे हाथ से उल्टे पैर के पंजे को और उल्टे हाथ से सीधे पैर के पंजे को स्पर्श करते हैं। तीसरा है जो पांचवा है वज्रासन। जी हाँ दोस्तों, तो वज्रासन भी योग का ही आसन है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दोनों पैरों को मोड़ दिया जाता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके अपने हाथों को घुटनों पर रखते हैं। इसके बाद है शीलभासन। इसके बाद अगला पॉइंट है शीलभासन। तो शीलभासन में क्या होता है? शीलभासन में तो इसमें पेट के बल लेटा जाता है एवं हाथों और पैरों को सीधे हवा में खोलकर रखा जाता है। इसके बाद है धनुरासन। इसमें पेट के बल पर लेट करके हाथों से पैरों को पकड़ा जाता है, एक धनुष का आकार बनता है। तो पेट के बल पर लेट करके हाथों से पैरों को पकड़ा जाता है, एक धनुष का आकार बनता है, इसलिए इसका नाम है धनुरासन। इसके बाद चतुरंग दंडासन। ये चतुरंग दंडासन क्या है? इसमें उल्टा लेटकर अपने हाथों के पंजे और पैरों की उंगलियों पर शरीर का पूरा बैलेंस बना जाता है। इसके बाद है भुजंगासन। तो भुजंगासन में क्या होता है? इसमें उल्टा लेट करके पेट, जांघ और घुटने एवं पैर के बल पर, यानी पंजे सभी जमीन पर रहते हैं और शरीर के आगे का हिस्सा हाथों के बल पर ऊपर की तरफ उठाया जाता है। इसमें हाथ की कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो योग के क्या बेनिफिट हैं? तो योग से शारीरिक तंदुरुस्ती आती है, तो आती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है और योग से मन शांत रहता एवं तनाव कम होता है। इसके बाद है योग से शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है और योग से जीवन के सभी भाव नियंत्रित होते हैं, जैसे खुशी, दुख, प्यार। और योग से सकारात्मक का भाव प्रभावित होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है योग से शरीर का ब्लड का प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर में चुस्ती आती है, जो कि हानिकारक टॉक्सिस को बाहर निकालती है, टॉक्सिस को, जिससे शरीर के विकार को दूर किया जाता है और रोगियों का इससे आराम मिलता है और शरीर का वजन कम होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद है योग की सबसे प्रभावशाली विद्या है यह और सूर्य नमस्कार, जिससे शरीर में लचीलापन आता है और रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, शरीर की अकड़ जकड़न ये सबसे आराम मिलता है और योग से वजन नियंत्रित होता है, जिनका वजन कम होता है और उम्र बढ़ता है, जिनके अधिक काम होता है, चिंता का भाव कम होता है। योग से मन एकाग्रचित होता है, जिसमें शीतलता का भाव आता है और चिंता जैसे विकारों का अंत होता है। योग से गुस्सा कम होता है और ब्लड प्रेशर जो नियंत्रित होता है, इससे शारीरिक एवं मानसिक संतुलन मिलता है। और 10वां है कि योग से मनुष्य में आत्मबल बढ़ता है और जीवन के हर क्षेत्र में कार्य में सफलता मिलती है। मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ने की काबिल होते हैं, साथ ही जीवन की चुनौतियों को उत्साह से लेता है। तो ये था दोस्तों योग दिवस 2023 की विषय वस्तु, और ये भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इससे भी 4-5 सवाल अभी आपने खुद देखा कि इससे कितना सवाल बना था कि योग दिवस कब मनाया जाता है। योग 2023 की योग दिवस का थीम क्या है? सबसे पहले योग दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई? संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों ने इसमें भाग लिया? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि योग दिवस से बनते हैं। और अगर आप बीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक टॉपिक पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए, आज हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, फिर अगले दिन किसी अन्य विषय वस्तु या टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन बना करके सीखा जाएगा। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।